लोमड़ी और कौवा। एक कौवा रोटी का टुकड़ा लिए एक दरख्त की टहनी पर बैठा था। एक लोमड़ी का गुजर इधर से हुआ, मुंह में पानी भर आया। लोमड़ी ने सोचा, कोई ऐसी तरकीब की जाए कि ये अपनी चोंच खोल दे और ये रोटी का टुकड़ा मैं झपट लूं। बस इसने मस्कीन सी सूरत बनाकर और मुंह ऊपर उठाकर कहा, कव्वे मियाँ सलाम। तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं, कुछ कहते हुए जी डरता है। वाह वाह, चोंच भी काली, पर भी काले। आजकल तो दुनिया मुस्तकबिल कालों के हाथों में है। अफ्रीका में भी बेदारी की लहर दौड़ गई है। लेकिन खैर, ये साया सियासत की बातें हैं। आमदम बरसरे मतलब, मैंने तेरे गाने की तारीफ सुनी है। तू इतना खूबसूरत है, तू गाना भी अच्छा गाता होगा। मुझे गाना सुनने का शौक यहाँ खींच लाया है। हाँ, तो एक आध गाना ही हो जाए। कौवा फूला न समाया, लेकिन सियानेपन से काम लिया। रोटी का टुकड़ा मुंह से निकालकर पंजे में थामा और लगा काएं काएं करने। भी लोमड़ी का काम न बना तो ये कहती हुई चल दी, हद तेरे की बेसुरा। मालूम होता है तूने भी हकायाते लुकमान पढ़ रखी हैं। प्यासा कौवा। एक प्यासे कौवे को एक जगह पानी का मटका पड़ा नजर आया। बहुत खुश हुआ, लेकिन ये देखकर मायूसी हुई कि पानी बहुत नीचे है, यानी मटके में पानी की मिकदार जो है वो बहुत कम है। पानी मटके की तह में थोड़ा सा है। सवाल ये था कि पानी को कैसे ऊपर लाए, अपनी चोंच तर करे। इत्तेफाक से इसने हकायाते लुकमान पढ़ रखी थी। पास ही बहुत से कंकर पड़े थे। इसने उठाकर एक एक कंकर इस मटके में डालना शुरू किया। कंकर डालते डालते सुबह से शाम हो गई। प्यासा था, निढाल हो गया। मटके के अंदर नजर डाली तो क्या देखता है कि कंकर ही कंकर हैं। सारा पानी कंकरों ने पी लिया। बेख्तियार इसकी जुबान से निकला, हद तेरे लुकमान की। फिर बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ा और मर गया। अगर वो कौवा कहीं से एक नलकी ले आता तो मटके के मुंह पर बैठकर पानी को पी सकता था और अपनी जान से भी हाथ ना धोता।